राजा विक्रमादित्य स्वयं को उबलते तेल की कड़ाही में डाल देते थे और माँ अमृत का छींटा मारकर उन्हें नया जीवन दे देती थी। यहाँ से हमने कल कथा छोड़ी थी। अब आगे चलते हैं। उन्हीं विक्रमादित्य के नाम से विक्रमी संवत चलता है। भगवती की उपासना हृदय से करके देखें, फिर देखें कि आपके जीवन में नया चमत्कार होता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए जल पीकर, दूध पीकर, फल खाकर अथवा एक समय भोजन करके व्रत करें या केवल 3 दिन व्रत कर लें, तब भी माँ तुम पर कृपा करेगी। नवरात्रि में ज्योति जलानी चाहिए, खेतरी बीजनी चाहिए, हवन करना, कन्या भोजन, पूजन और ब्राह्मण भोजन ये नवरात्रि में करने चाहिए। कन्या 2 वर्ष से कम की हो और 10 वर्ष से अधिक की न हो। कन्या अंग भंग न हो। इसको वैसे दान एवं भोजन दे दो, लेकिन पूजन के लिए सुंदर और स्वस्थ कन्या होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करना, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए क्षत्रिय कन्या और नोटों के बंडल प्राप्त करने के लिए वैश्य कन्या और तीनों की प्राप्ति के लिए तीनों का पूजन करना चाहिए। शूद्र अपनी अपनी जाति की कन्याओं को भोजन कराएं। जो कन्या अविवाहित लड़की से पैदा हुई हो उसकी भी पूजा न करें। वरण शंकर से उत्पन्न कन्या और विधवा से पैदा हुई कन्या का भी पूजन नहीं किया जाता। उसके साथ एक बालक लंगूर भी होना चाहिए। कन्या पूजन की जो विधि देवी भागवत में लिखी है वह इस प्रकार है। एकम को एक कन्या का भोजन करके भोजन कराएं। एक कन्या को पूजन करके भोजन कराएं। दूज को 2, तीज को 3, चौथ को 4, पंचमी को 5, छठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नवमी को 9, कुल 45 कन्याओं को भोजन कराएं। इस क्रम से न कर सकें तब अष्टमी के दिन इकट्ठे ही 45 कन्याओं को भोजन करा दें, चाहे नवमी को करा दें। अष्टमी और नवमी में कोई अड़चन आ जाने पर चतुर्दशी को पूर्णमासी से 1 दिन पहले विभाजन करवा दें। हवन भी करना चाहिए। ज्योति में माँ का नित्य निवास होता है, क्योंकि माँ ज्योति रूपा है। महिषासुर को मारने के लिए जब माँ प्रकट हुई तब समग्र देवताओं से निकल कर एक नारी का रूप बना, जो आप बाद में सुनेंगे। इसलिए माँ का मूल रूप ज्योति है। माँ ज्वाला जी ज्योति रूप में प्रकट है, वह प्रकट ज्योति है। ज्वाला जी माँ भगवती की जीवा है। जिसने ज्वाला माँ के प्रति श्रद्धा रखी उसका कल्याण हो गया, और जिसने अभिमान किया वह मारा गया। ध्यानु भगत की शक्ति देखने पर अकबर श्रद्धा पूर्वक सोने का छत्र चढ़ाने के लिए चला। तब उन्हें अभिमान हो गया कि किसी हिंदू ने कभी सोने का छत्र नहीं चढ़ाया, लेकिन मैं मुस्लिम होकर सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ। और वह सोने का छत्र सोने का रहा ही नहीं, वह किस धातु का है ये वैज्ञानिक आज तक नहीं बता सके। उसमें अभिमान के कारण माँ ने उनके छत्र को स्वीकार नहीं किया। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। जो देवी माँ के भक्त हों, जो देवी भागवत की कथा सुनाए, जो देवी की महिमा गाए, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण माँ के परम भक्त हों उन्हें दान दें। सोने का सिंहासन बनाकर उस पर देवी भागवत रख कर दान करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देखें फिर चमत्कार। कन्या भोजन के साथ ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। हवन ना करा सकने पर हवन की सामग्री
किसी ब्राह्मण को दे दें, उन आपको हवन का फल मिल जाएगा। हर नवरात्रि में जो ऐसा करते हैं उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। सुशील पर माँ की कृपा। अयोध्या में एक सुशील नाम का वैश्य था। भाग्य का मारा वह वैश्य जो भी काम करता उल्ट ही होता, उसे सदैव घाटा ही होता। सुशील का विवाह बचपन में ही हो गया था, बच्चे भी हो गए, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। बच्चे रात दिन रोते रहते, पिताजी रोटी, माँ रोटी दो, भूख लगी है, लेकिन वह जो भी काम करता उल्टा ही होता। लाभ का नामो निशान भी न था। घाटा घाटा घाटा। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए बच्चे घर से भाग जाते। वह स्वयं भी आत्महत्या करना चाहता था कि इस जीवन से मौत अच्छी है। गृहस्थ जीवन में पैसा ना होने से बड़ा कष्ट होता है। हमें आपको मिल गया है, इसलिए हम गरीबों के कष्ट को समझ नहीं पाते। रामायण में एक चौपाई आती है कि थोड़े जल से जैसे मछली छटपटाती है। किसी गड्ढे में पानी थोड़ा हो, सूरज की किरणों से पानी गर्म हो जाता है, उसमें जो मछली है वह भागकर बाहर निकल सकती और गर्म पानी में मछली छटपटाती रहती है। कैसे? जैसे धनहीन गृहस्थ धन के बिना छटपटाता है। कहीं पर देवी भागवत की कथा हो रही थी। सुशील वहां चला गया। बहुत श्रद्धा से कथा सुनने के उपरांत पंडित जी के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया और रो रो कर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। पंडित जी ने उसे नवारण मंत्र की दीक्षा दी और कहा, इस मंत्र का श्रद्धा और प्यार से जप करो और करुणामयी माँ पर विश्वास रखना, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। नवरात्रों में ज्योति जलाना, खेतरी बीज लेना और बैठकर माँ के मंत्र का जप करना, प्रार्थना करना, वह करुणामयी तुम पर कृपा करेगी, अवश्य कृपा करेगी। सारी विधि समझा दी। वैश्य ने जप प्रारंभ किया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष जप करते बीत गए। रोटी की व्यवस्था हो गई, लेकिन कोई विशेष बात नहीं हुई। 9वां वर्ष जब चल रहा था और उसने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ था और रात में जाग रहा था। नवरात्रि व्रत में रात को जागना चाहिए। वह रात को ज्योति के सामने बैठा जप कर रहा था, ध्यान में मगन था कि भगवती अम्बा वहीं सिंह पर सवार होकर प्रकट हो गई। सुशील वैश्य कृत्य हो गया। माँ के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू भर गए हुए थे और मारे खुशी के वह कांप रहा था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, सुशील क्या चाहिए? माँ क्या बताऊं, आप सब देख ही रही हो, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन से पाप हैं। माँ ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप बहुत थे, तुमने पहले गलतियां बहुत की थी, इस कारण तुम दुखी हो। सुशील बोला, माँ क्या आपकी शरण में आकर भी मैं दुखी रहूँगा? माँ बोली, नहीं, आज के बाद तुम्हें घर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम नवरात्रि के व्रत करते रहना और मेरा भजन करते रहना। तुम्हारे घर की सारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करूँगी। अंत में तुम्हारे सारे परिवार को बैकुंठ भेज दूंगी। फिर जो संपत्ति आनी प्रारंभ हुई कि ढेरों ढेर संपत्ति आई और राजाओं के समान उनकी जिंदगी हो गई। रानी के समान उसकी पत्नी और राजकुमारों जैसा उनके पुत्र, दिव्या वस्त्र, दिव्या भूषण, दिव्या उनके वाहन, सारा जीवन सुख से व्यतीत किया और अंत में उसने मोक्ष प्राप्त किया। भक्ति और शक्ति की प्रतीक आदि शक्ति
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान राम ने भी नवरात्रि व्रत किया। महाराज दशरथ भी नवरात्रि व्रत करते थे। उन्होंने भी माँ दुर्गा की पूजा की है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण प्रत्यक्ष है। राम किस दिन पैदा हुए? सब जानते हैं कि वह नवमी को पैदा हुए। नवरात्रि 9 दिन के ही होते हैं। चैत्र के नवरात्रों में महाराज दशरथ के यहाँ भगवती माँ का पूजन पाठ और यज्ञ चल रहा था, और जब नवमी की रात्रि को पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय भगवान राम माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। सिद्ध है कि भगवान राम नवमी को प्रकट हुए। महाराज दशरथ भी नवरात्रि व्रत करते थे, पूजन यज्ञ करते थे। महाराज दशरथ के चौथेपन तक कोई संतान नहीं थी। इससे महाराज को बहुत पीड़ा हुई। महाराज दशरथ की इस पीड़ा को गोस्वामी जी ने मानस में कुछ इस प्रकार दर्शाया है। एक बार भूपति मन माही, भैगलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो। दरहु दीर हो हहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बैहारी। अर्थात एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हुए कहा, धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। सार समीप गिरजा गृह सोहा, वर्णि न जाए देख मन मोहा। सार समीप गिरजा गृह सोहा, ये संकेत है कि महाराज जनक के यहाँ पराम्बा भगवती का दिव्या भव्य मंदिर था। यहाँ पूजन हो रहा था। महाराज दशरथ के जब पुत्रेष्टि जग की समाप्ति पर अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए, तीनों माताओं को खीर वितरण की गई। माताएं गर्भवती हो गई और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जो दुर्गा पूजा का अंतिम दिन था, वहां भगवान राम दिन के 12 बजे चतुर्भुज रूप में माँ कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु राम प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। आदि शक्ति द्वारा महारावण वध शक्ति की उपासना प्रायः सभी करते आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी शक्ति की उपासना की है। शक्ति सबको चाहिए। भक्ति शक्तिमान में रहती है। शक्तिमान की महत्ता इसलिए है कि उसके पास शक्ति है। धनवान की महत्ता इसलिए है क्योंकि उसके पास धन है। विद्वान का सम्मान इसलिए है क्योंकि उसके पास विद्या है। दुनिया में सारे शक्तिमान शक्ति की कृपा से प्रख्यात हुए। मूल शक्ति है, वह जिस पर कृपा कर देती है वही शक्तिमान हो जाता है, वह बलवान हो जाता है, विश्व विजयी हो जाता है। उपासना भी शक्ति है, सीता भी शक्ति है। जब राम ने रावण का वध किया तब राम से कहा गया कि वानरों ने युद्ध में बहुत श्रम किया है, इसलिए इनकी वीर पूजा होनी चाहिए। प्रभु राम ने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। राम जी सब की बात मान लेते हैं।
फिर मित्रों की बात न माने, ऐसा कैसे हो सकता है। सुग्रीव और विभीषण आदि का कथन था कि वानरों ने पुल बनाने में और युद्ध में बहुत श्रम किया। वीर पूजा का प्रस्ताव आया और राम जी ने समर्थन किया। तब सीता जी हंस पड़ी। भगवान राम ने पूछा कि हे देवी, क्यों हंस रही हो। सीता जी बोली, अभी तो महारावण बाकी है, जो पाताल में रहता है। उसके 10 सिर थे और उसके हजारों सिर हैं। इसके 20 भुजाएं थी, उसके हजारों भुजाएं हैं। जब तक वह न मारा जाए तब तक वीर पूजा कैसी। राम ने कहा, चलो उसे भी मार देते हैं। सीता जी ने कहा, लेकिन वह जल्दी मारा नहीं जाएगा, क्योंकि वह महारावण है। केवल अयोध्या की सेना से उसका वध असंभव है। प्रभु राम लीला कर रहे थे। जनकपुर से सेना बुलाई गई। विभीषण से कहा गया कि आप अपनी सेना भी बुलाओ। सुग्रीव से भी कहा कि आप भी अपनी सेना बुलाओ, और अयोध्या सेना भी साथ थी। चारों नगरों की विशाल सेना एकत्रित हुई। तब भगवान राम ने महारावण का आह्वान किया। शतमुख सहस्त्र भुजाएं, इसके सामने ये रावण कुछ भी नहीं था। महारावण ने कहा, राघव, तुमने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए आ गया। अकेला ही आया हूँ। मैं पहले शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पहले आपकी तरफ से शस्त्र प्रारंभ हो, मैं बाद में चलाऊंगा। चारों सेनाओं द्वारा शस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन महारावण के पास पहुंचने पर शस्त्र व्यर्थ हो जाते थे। शस्त्रों के पुष्प बन जाते थे और वापस लौट आते थे। जब सैनिक लड़ते लड़ते हार गए, फिर राम जी लड़े। राम के बाण अमोघ कहलाते हैं। अमोघ का अर्थ होता है जो कभी व्यर्थ न जाएं। मोघ मायने व्यर्थ और अमोघ न जाएं। आज अमोघ भी सच मोघ रहे थे। बाण वापस लौट रहा था, शत्रु पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। महारावण ठहाका मारकर हंसा। उसने कहा, राम, तुम्हारी सेना और तुम्हारा बल मैंने देख लिया, अब आप मेरा बल देखिए। उसने जब धनुष पर बाण रख कर छोड़े, तब एक बाण के लाखों बाण बन गए और एक एक सैनिक को एक एक बाण ने उठाया और लंका के सैनिकों को लंका में, मिथिला के सैनिकों को मिथिला में, किशिकंदा के सैनिकों को किशिकंदा में और योद्धा के सैनिकों को योद्धा में छोड़कर बाण वापस आ गए। अब महारावण फिर जोर से ठहाका मारकर हंसा। अब कहा गया कि सेना लाओ। फिर सारी सेना वापस आ गई। फिर सारी सेना का वही हाल हुआ और जहाँ जहाँ के सैनिक थे उन्हें वहीं पहुँचा दिया। अब राम जी आश्चर्यचकित रह गए। तब तक देव ऋषि नारद बीना बजाते आ गए। उन्होंने कहा, राम, ये आपके वश की बात नहीं है। ये काम आपसे नहीं होगा। आप रावण को मार सकते हैं, लेकिन महारावण को नहीं। प्रभु राम ने पूछा, देव ऋषि जी, फिर ये कैसे मरेगा। नारद जी बोले, सीता जी इसे मार सकती हैं। राम ने चकित होते हुए कहा, नहीं नहीं देव ऋषि, ये कैसे होगा जो सीता रावण को नहीं मार सकी। 10 महीने बंधन में रही, वह महारावण को कैसे मारेगी। नारद जी ने कहा, प्रभु, वह तो आपकी लीला विस्तार के लिए उन्होंने ऐसा किया, अन्यथा रावण और उसका वंश एक क्षण में जलाकर राख हो जाता। नहीं देव ऋषि जी, सीता इतनी कोमलांगी है, दूध के झाग जैसी मुलायम अंगों वाली सीता महारावण को कैसे मारेगी। देव ऋषि ने कहा, प्रभु, मैं जो कह रहा हूँ किसी आधार पर ही कह रहा हूँ। वह मूल शक्ति है। ये शक्ति अपनी शक्ति को छुपाए हुए है, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति विस्मृत थी।
स्मरण दिलाने पर याद आ गई। इसी प्रकार इनके अंदर अपार शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा, इसके द्वारा ही संसार का उद्भव उत्पत्ति होती है, इनसे ही संसार का पालन होता है और इनसे ही संसार पैदा होता है। राम जी स्वयं कहते हैं, आदि शक्ति जह जग उपजाया, सो अवतरी मोरी एह माया। ईश्वर न्यूट्रल है, निर्विकार है, ईश्वर में क्रिया नहीं है। ईश्वर के सानिध्य से प्रकृति में चेतना आ जाती है। जैसे सूर्य कुछ करते नहीं, केवल प्रकाश मात्र है और नेत्र अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश में नेत्रों में पड़ने की शक्ति आ जाती है और प्रकाश ना होने से नेत्र कुछ नहीं कर सकते। सूर्य भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, वह अपने स्वरूप में स्थित हैं। प्रकाश से नेत्र अपना कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार मूल में ईश्वर और जीव कुछ नहीं करते। ईश्वर के सानिध्य में इंद्रियां अपना अपना कार्य करने लगती हैं। ये सिद्धांत है और समझना होगा। काफ़ी समय तक कथा सुनने पर ये सिद्धांत समझ में आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश्वर न्यूट्रल है, ईश्वर निर्विकार है, निराकार है, अकर्ता है और अभोक्ता है। उनके अंदर माया जो कि अनिर्वचनीय शक्ति है, उनसे संसार की रचना होती है। वह विश्व का सृजन करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में नेत्र अपना अपना कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, इसी प्रकार ईश्वर के सानिध्य मात्र से प्रकृति जगत निर्माण में समर्थ हो जाया करती है। सीता जी आदि शक्ति है। राम ने पूछा, नारद जी फिर सीता को कैसे कहा जाए? कहें कि सीते उठो और महारावण को मार दो। नारद जी बोले, वह ऐसे नहीं मानेंगी। राम ने पूछा, फिर कैसे मानेंगी? नारद जी बोले, हमसे पहले आप सीता मंत्र की दीक्षा लीजिए और उसका जप कीजिए और इनका पूजन कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तब आदि शक्ति की कृपा होगी और उसके बाद महारावण मारा जाएगा। फिर राम ने नारद जी से शक्ति मंत्र की दीक्षा ली और उनका जो आदि शक्ति है पूजन किया। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। भगवती जगत नंदिनी आदि शक्ति के चरणों की पराग मकरंद का ध्यान करें, नमस्कार करें और बार बार प्रणाम करें। बड़े बड़े जोगी मुनि परमहंस भी आदि शक्ति का स्मरण करते हैं। यथा बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी भगवती का ध्यान पूजन और वंदन करते हैं। आपको सिर्फ रामायण सुनाई गई है, सिर्फ राम का नाम सुना दिया गया है, आपने उसे ही सब कुछ मान लिया। वह है भी सब कुछ, लेकिन उसके साथ और भी कुछ है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। सुने, ध्यान से सुने, समग्र सनातन धर्म की बातें श्रवण करें और फिर निर्णय करें कि क्या करना है। जैसे आपको कल बताया था कि जीवन की समग्र विद्याओं का वर्णन सनातन धर्म में ही मिलता है। आपके विभिन्न प्रश्नों का उत्तर यही मिलेगा, क्योंकि ये अनादि धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, ये परमात्मा के द्वारा प्रतिस्थापित धर्म है। जब भगवान राम ने पूजन करके स्तुति की तब सीता जी के अंदर भगवती काली का प्रवेश हो गया और वह स्वरूप जो सीता जी ने छुपा रखा था वह उन्होंने प्रकट कर दिया। विशाल विकराल और विराट रूप
प्रकट हो गया। उन्होंने राम जी से पूछा, आप क्या चाहते हैं? श्री राम जी ने कहा, रावण का वध होना चाहिए। सीता जी ने कहा, ठीक है, मैं उसका वध कर देती हूँ। इस प्रकार क्षण भर में भगवती ने महारावण को मार दिया। महारावण का वध शक्ति के द्वारा हुआ। हमने आपको सुनाया था कि मनुष्यों पर आए संकट देवता दूर कर देते हैं, और जब देवताओं पर संकट आता है उन्हें शक्ति महामाया ही दूर किया करती है। थोड़ा संयमी जीवन बनाएं, चिंतनशील जीवन बनाएं और चिंतन करें। यदि आपका मन राम राम नाम जपने में लग गया है, कृष्ण में लग गया है, या शिव में लग गया है, यहाँ भी लग गया है, जपते रहें। कहीं भी एक जगह मन को टिका लें। तत्काल सिद्धि के लिए मन को पराम्बा भगवती में लगा लें। तत्काल सिद्धि के लिए पराम्बा महामाया आदि शक्ति भगवती की उपासना सर्वोपरि है। स्वरूप में स्थिति के लिए तैयारी। कहीं भी मन टिका लें। एक में न टिकने पर अनेक रूपों में थोड़ा थोड़ा टिका लें। यदि बच्चा एक खिलौने से चुप हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा रंग बिरंगे कई खिलौने उन्हें दे दें। एक एक से खेलता बजाता रहेगा और काफ़ी समय तक चुप रहेगा। परमात्मा के अनेक रूप हैं, सबसे आपका कल्याण हो सकता है। एक का चिंतन करने से ही कल्याण हो जाएगा, सबका चिंतन करेंगे तब भी कल्याण हो जाएगा। जब तक मन चंचल है तब तक अनेक रूपों में परमात्मा का ध्यान करें। ज्यों ज्यों मन स्थिर होने लगेगा फिर एक रूप का चिंतन प्रारंभ कर दें, और जब मन स्थिर हो जाए तब अपने स्वरूप में आ जाना। कहा भी गया है, योग दर्शन का दूसरा सूत्र है, जब चित्त वृत्तियों का विरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दूसरे को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वृत्ति को उठाना पड़ेगा, लेकिन स्वयं की और देखने के लिए वृत्ति उठाने की जरूरत ही नहीं है। वृत्ति उठाने से कुछ ना कुछ श्रम जरूर होगा। किसी को देखने के लिए जब वृत्ति उठाएंगे, मन बनाएंगे, उसमें श्रम होगा ही। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वह आपकी आत्मा के स्वरूप के रूप में भासने लगेगा। सब कुछ क्रम से होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने प्राइमरी कक्षा पास नहीं की और एमए का विषय पढ़ने से आपको क्या समझ में आएगा? अभी संसार से आपका मन हटा नहीं, अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं और सीधे निराकार की ओर जा रहे हैं। ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं। ये धारणा ध्यान 7वीं 8वीं पीढ़ी है। एक एक पौड़ी करके ऊपर चढ़िए। 1 2 3 4 पहले इस प्रकार पढ़िए, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। ये 8 साधन हैं और इसी क्रम से ऊपर चढ़ना चाहिए। आप पहले 6 साधनों को छोड़कर सीधे 7वें 8वें साधने पर पहुंचना चाहते हैं। आजकल जगह जगह योग शिविर लगे हुए हैं, वहाँ सिखाया जाता है ऐसे ऐसे नाक दबाओ, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करो। जहाँ जाओ ऐसा ही है, सब चलता रहता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप में योग्यता ही नहीं है तब तक सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि नई बात बताई जाती है इसलिए लोगों को अच्छा जरूर लगता है, क्योंकि मन नवीनता चाहता है। मन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करना नहीं चाहता जितना दूसरी से करना चाहता है। मन अपने पति से उतना प्यार नहीं करता, अपना पति उसे उतना प्रभावित नहीं करता जितना पर पुरुष करते हैं। मन नवप्रिया है, वह हमेशा
नई वस्तु चाहता है। कथावाचक भी बहुत चतुर हैं। वह नए नए फार्मूले आपके सामने पेश करते रहते हैं ताकि आपका मन उनकी ओर प्रभावित हो जाए और आप उनके चेले बनकर उनके ही पीछे लगे रहे हैं। कई चीज़ें प्राचीन होते हुए भी बहुत कीमती हैं। हवा नई है या पुरानी है लेकिन फिर भी कीमती है। और सूर्य भी पुराने ही है लेकिन कितने कीमती हैं। चांद भी पुराना है, पृथ्वी पुरानी है, आग भी पुरानी है, लेकिन ये सब बहुत कीमती हैं। इसी प्रकार गीता, रामायण, वेद, पुराण पुराने हैं लेकिन उसमें जो लिखा है वह पुराना होते हुए भी आपके जीवन के लिए नया का नया है और कल्याणकारी है। उसे अपने जीवन में उतार लेने से आपका कल्याण हो जाएगा। यदि कहा जाए कि कहीं राम को बड़ा माना, कहीं कृष्ण को, कहीं शिव को और कहीं दुर्गा को, देखो समाज में एक ही रुचि के व्यक्ति नहीं होते। डॉक्टर के औषधालय में एक ही दवाई होती है या बहुत सारी होती हैं। यदि डॉक्टर एक ही दवाई लेकर बैठ जाए, जो आए उसे एक ही दवाई देनी है, ऐसे डॉक्टर का रोगी बचेगा या मरेगा। संसार में भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग होते हैं। सब एक की ही साधना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के विभिन्न रूप बना लिए।